तो देखिए, दो तस्वीरें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मैसेज है कि अगर किसी भी तरीके की हरकत करोगे तो फिर सफेद झंडे लहराने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान की फितरत ऐसी है कि वो सुधरने का नाम नहीं लेता। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद अब जो खबर आ रही है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर आतंकियों की भर्ती कर रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय स्ट्राइक ने पीओके में 9 बड़े आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, लेकिन अब पाकिस्तान की जमीन पर फिर से नई साजिश पल रही है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ध्वस्त हुए आतंकी नेटवर्क को फिर से खड़ा करने की साजिश तेज हो गई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश और हिजबुल अब खैबर पख्तूनख्वा में गढ़ बना रहे हैं। रैलियों और भर्ती कैंप के जरिए ये नए आतंकी भर्ती किए जा रहे हैं। 14 सितंबर भारत पाक क्रिकेट मैच से चंद घंटे पहले मनसेहरा जिले के गढ़ी हबीबुल्लाह कस्बे में जैश ने रैली निकाली, जिसका नाम दिया गया धार्मिक सभा। असल में ये एक भर्ती रैली थी। मंच पर मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद मौजूद था, भारत का वांटेड आतंकी जिसने खुलेआम ओसामा बिन लादेन की तारीफ की, पाकिस्तानी आर्मी के शान में तालियां बजाईं और भीड़ को जिहाद के लिए भड़काया। यहाँ हथियारबंद आतंकी मौजूद थे और पाकिस्तानी पुलिस सुरक्षा दे रही थी। यानी तस्वीरें पाकिस्तान के हुक्मरानों की सीधी मिली भगत की गवाही दे रही थी। यही नहीं, अब जैश ने बड़ा इवेंट घोषित कर दिया है। 25 सितंबर पेशावर मंच पर मसूद अजहर के भाई यूसुफ अजहर की बरसी का बहाना, लेकिन असल मकसद नए आतंकियों की भर्ती, और इसके लिए जैश अल मुराबितून नया नाम इस्तेमाल करेगा, जिसका मतलब इस्लाम की जमीन के रक्षक, यानी नाम बदलो, चेहरा बचाओ और दुनिया में दहशतगर्दी फैलाओ। यही नहीं, भारतीय ऑपरेशन सिंदूर ने पीओके में आतंक के 9 बड़े अड्डे जलाकर राख कर दिए। जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने तबाह हो गए। पीओके अब सुरक्षित नहीं रहा और यही वजह है कि अब आतंकी नेटवर्क ने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया है। सिर्फ जैश ही नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन भी केपीके में जम चुका है। लोअर दिर जिले के बंदाई इलाके में HM 313 नया कैंप तैयार किया है, जिसका नाम गजवाए बदर और अल कायदा की ब्रिगेड 313 से लिया गया। अगस्त 2024 में जमीन खरीदी गई। अब वहां दीवारें खड़ी हैं, टेंट लगे हैं और हथियार पहुंच चुके हैं। भारत ने खून बहाने की साजिश यहां से रची जा रही है। खुफिया एजेंसियों की माने तो ये सब पाकिस्तान की फुल प्रोटेक्शन में हो रहा है। पाक आर्मी खुद जैश आतंकियों के जनाजों में शामिल होती है। पुलिस खुलेआम रैलियों को सुरक्षा देती है और ISI पीछे से फंडिंग कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ दुनिया को दिखावा है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो इलाका जो अफगानिस्तान की सीमा से जुड़ा है, जहां सोवियत अफगान युद्ध से लेकर तालिबान का पूरा नेटवर्क पनपा। अब यही केपीके, जैश और हिजबुल का नया ठिकाना बना है। यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगल और अफगान बॉर्डर की नजदीकी आतंकियों के लिए जन्नत से कम नहीं। सूत्र बताते हैं केपीके में गहराई वाले हाइडआउट्स फिर से एक्टिव कर दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पीओके को आतंकियों के लिए कब्रगाह बना दिया, लेकिन अब ISI और पाकिस्तानी आर्मी ने नया पिटारा खोल लिया है। सवाल ये है कि कब तक दुनिया पाकिस्तान की इस दोहरी चाल को नजरअंदाज करती रहेगी, कब तक आतंक के इस ठेकेदार को बचाती रहेगी। टीम न्यूट्रिशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।